आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो पीएम स्वनिधि लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी और आपको हम पहले ही बता देते हैं कि ये लोन आपको मिल जाएगा। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, अगर आपको वो तरीका आपके पास है और वो अगर आप तरीका को यूज करेंगे तो आपको 10,000 और 20,000 लोन, उसके बाद तीसरा लोन जो आता है वो मिलता है 50,000 का। तो ये तीनों लोन आपको मिल जाएंगे अगर आप इस जो वीडियो में बताऊंगा उस पूरे तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ये लोन ज़रूर मिल जाएगा। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये लोन आपको मिले तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखें और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे लोन लेने के लिए। ठीक है, बिल्कुल मिनिमम डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। वो सब कुछ आपको डिटेल में सिखाएंगे। ठीक है, और ये जो लोन है ये पीएम स्वनिधि योजना से है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। ये रेडी पटरी वालों के तरफ से, मतलब रेडी पटरी जो लगाते हैं सड़क पे, जैसे कोई सब्जी की ठेली लगाता है या कोई फल की रेडी लगाता है, उसके लिए ये लोन दिया जाता है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो भी आपको मिल सकता है, बस आप इस फॉलो कीजिए इस जो मैं बताऊंगा इसमें वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस लोन को लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर 1 जो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड। ठीक है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको ये लोन मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास पैन कार्ड। ठीक है, अगर आपके पास पैन कार्ड है, अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं मानता हूँ कि सभी के पास पैन कार्ड हो सकता है अभी। तो आपके पास पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। तीसरे नंबर पे आपके पास होना चाहिए ये जो आधार कार्ड है ना, इस आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है, ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात ये है कि आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। देखिए, जीरो वाला जो बैंक अकाउंट होता है वो वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके साथ पैसे ना डलें, ऐसा हो जाता है। इसलिए आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिसमें मतलब कि किसी का भी हो, उसमें थोड़ा बहुत मेंटेनेंस चार्ज होता हो, ऐसा अकाउंट। ठीक है, बस जीरो अकाउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस इतने से डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो इस लोन के लिए आप अप्लाई हो जाएंगे और अवेलेबल हैं। उसके बाद आपको ये बताएंगे कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं इस लोन को तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, देखिए आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म लोन, ये देखिए यहाँ पे इतने एलिजिबल हैं एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंटिकोन, उसके बाद डिसवर्ड, मतलब इतने लोगों को मिल चुका है, इतने लोग रिटर्न कर चुके हैं इस लोन को। ठीक है, रीपेड कर चुके हैं। उसके बाद ये जो सेकंड टर्म वाला है इसमें इतने हो गए, इतने मिल गए, इसमें हो चुके रिटर्न। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे 3 टर्म लोन मिलते हैं। पहला लोन मिलता है 10,000 का, दूसरा लोन मिलता है 20,000 का, और तीसरा लोन जो मिलता है वो मिलता है 50,000 का। तो देखो फर्स्ट जो लोन मिलता है आपको वो मिलता है 10,000 का। वो 10,000 का लोन जब आपको मिलता है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट जो अभी हमने आपको बताए हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, और आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर आधार कार्ड से और बैंक अकाउंट से। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप अवेलेबल हैं इस लोन के लिए। उसके बाद जब आप 10,000 के लिए अप्लाई कर देंगे तो होगा क्या कि आपका जो 10,000 का लोन है वो आपका 12 मंथ में क्लियर हो जाएगा। उसकी जो मंथली EMI आएगी वो आएगी 891 रुपये, 891। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा वाला होगा वो मिलेगा आपको 20,000 का, वो भी आपको 12 मंथ के लिए मिलेगा। उसकी जो EMI आएगी वो आएगी 1791 रुपये, 1791। ठीक है, या फिर हो सकता है आपकी तो कुछ कम आ सके। ठीक है, उसके बाद ये तीनों आपके बता दिए, इस प्रकार से लोन मिलते हैं। उसके बाद अब आपको ये बताते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि इसको ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं,
उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि इसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास एक सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर आप कोई रेडी पट्टी लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको अप्लाई कर सकेंगे आप। आपको करना ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट बताए वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि नगर निगम का जो ऑफिस होता है ना, आपके नज़दीकी में कहीं पे नगर निगम, आप जहाँ पे भी रहते होंगे, अगर सिटी में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं, अगर गांव में रहते हैं तो वहाँ पे भी नगर निगम का ऑफिस होता है, तो आप पता कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नगर निगम के ऑफिस जाना है और उनसे बोलना है कि हम इस प्रकार से कुछ अपनी रेडी लगाते हैं, तो उसके लिए हमको 10,000 का, अगर आप फर्स्ट बार जाएंगे तो आपको 10,000 का ही लोन मिलेगा। तो वहाँ से क्या होगा कि वो आपको आपके ये डॉक्यूमेंट लगा के उसके बाद अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपका जो बैंक होगा वो बैंक वहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा जिस बैंक से आपको लोन मिलेगा। ठीक है, जब ये इतना हो जाएगा उसके बाद आपको क्या है कि मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई करने के बाद आपको 10 से 15 दिनों में आपके पास लोन आ जाएगा आपके बैंक में। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रहा हूँ, लोन आपको मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है अगर आप अप्लाई करते हैं तो। अगर आप ये पूरा प्रोसेस करते हैं तो मतलब आपको नगर निगम के ऑफिस जाना है, वहाँ से ये जानकारी लेना है और उनको सब कुछ ये बताना है, तो वो आपको अप्लाई कर देंगे, तो आपको लोन ज़रूर मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है। दूसरी चीज़ ये कि देखो, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई आप तभी कर पाएंगे जब आप मतलब कि जब आप कहीं सिटी में रह रहे हों। ठीक है, अगर आप किसी सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ से क्या होगा कि बेटर तो यही रहेगा ना आपके लिए कि जैसे कि मान लीजिए आपने ऑनलाइन अप्लाई भी कर दिया, ठीक है, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी ना, ऐसे उसमें दिक्कत हो सकती है। तो बेटर ये रहेगा कि आप नगर निगम के ऑफिस में जाएं, वहाँ से जानकारी जब आप उनको बताएंगे ना, तो उनको भी मतलब कुछ शायद उसमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो वो आपका अप्लाई करने में ज़रूर मदद करेंगे और वो मदद करेंगे ही करेंगे, ये बात की हम आपको गारंटी देते हैं। बस उनसे बात कीजिए, आपको लोन मिल जाएगा। और ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे कि आप गूगल पे आएंगे, ठीक है, और गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है PM स्वनिधि। ठीक है, जब आप PM स्वनिधि आपको करके दिखाते हैं उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम गूगल पे चलते हैं अब। तो देखिए हम गूगल पे आ चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे सर्च किया है गूगल पे जाके PM स्वनिधि। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्च करने के बाद ये ऑप्शन आएगा, फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी PM स्वनिधि की। उस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ देर टाइम लेगा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। जब ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करना है, और जूम करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा अप्लाई लोन 10 के। ठीक है, अप्लाई लोन 20 के, अप्लाई लोन 50 के। आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट बार ले रहे हैं तो आपको इस पर अप्लाई करना है अप्लाई लोन 10 के पर। ठीक है, तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। और इस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको करना क्या है, ये कुछ देर में ओपन हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको ओपन होने देते हैं। तो देखिए ये ओपन हो चुका है, और ओपन होने के बाद ये यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, PM स्वनिधि में आपका स्वागत है आवेदक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक हो और बैंक अकाउंट से लिंक हो। ठीक है, आपको वही नंबर डालना है जो आपका बैंक अकाउंट से लिंक हो। ठीक है, उसके बाद इसमें मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, इस बॉक्स में, और ये जो दूसरा बॉक्स है जहाँ पे लिखा हुआ है कैप्चा, इसमें आपको ये वाला कैप्चा डालना है, ये वाला। ठीक है, अगर ये दोबारा से मांगता है तो इसको यहाँ से ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला ऑप्शन, इसको मतलब कि दोबारा आप कर सकते हैं, तो दोबारा से कैप्चा आ जाएगा दूसरा। ठीक है, अगर आप लेट कर देते हैं कैप्चा भरने में, मोबाइल नंबर भरने में, तो ठीक है। तो चलिए हम आप यहाँ पे डालते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो जब आप मोबाइल नंबर और कैप्चा यहाँ पे फिल कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा OTP का अनुरोध करें। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ टाइम फ्रेम कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पे OTP आपके पास आ जाएगा।
ठीक है। इस OTP को डालना है, इसको कॉपी कर लेना है आपको। तो चलिए हम कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे OTP का ऑप्शन आ गया। जो OTP आपके पास आई थी इसको कॉपी आपने किया होगा, तो इस OTP को यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है OTP सत्यापित करें, तो इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक ही कुछ ज़्यादा अंक लग जाते हैं, इसलिए ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे एलिजिबल हो चुके हैं। ये क्राइटेरिया हमारा पूरा हो चुका है और हम अभी दूसरे वाले क्राइटेरिया में चल रहे हैं। तो लेकिन जब आप यहाँ पे ये सत्यापित करने के बाद इस पर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें आपको भरना पड़ेगा, सब कुछ फॉर्म मिल जाएगा एक। उसमें मतलब आपको भरना पड़ेगा यही सब कि मतलब आप कहाँ से, या जो जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है वो सब भर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह डाल देंगे और उसके बाद ये ऑप्शन आपको मिलेगा, वो आप भर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्म भी नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं उसको और भर सकते हैं। जब भर लेंगे आप, उसके बाद अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको दूसरा वाला दिखाते हैं। ठीक है, जो मान लीजिए कि अगर आप दूसरा टर्म अप्लाई करना चाहते हैं लोन वाला, उसको दिखाते हैं किस प्रकार से आपको करना है। देखिए अगर आप अब मान लीजिए 20K के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं PM समृद्धि लोन योजना में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल पे आना है, गूगल पे टाइप करना है PM समृद्धि। उसके बाद इस पर क्लिक करना है, आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी। उस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो कुछ प्रकार थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। और जब ये ओपन हो जाएगा तो फिर से आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब इंटरफेस इस प्रकार से ओपन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, अप्लाई लोन 20K। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेके ओपन हो रहा है, ओपन होने दीजिए। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू PM स्वनिधि। उसके बाद लिखा है प्लीज़ सिलेक्ट स्टेट। ठीक है, अगर आप आसाम मेघालय से आते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप अदर स्टेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम अदर स्टेट कर देते हैं। उसके बाद जब आप अदर स्टेट कर देंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास आधार नंबर डालने के लिए। ठीक है, आपको ये जो पहला बॉक्स दिख रहा है इसमें आपको आधार का नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपने पहले डाला था। उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा आपको दिख रहा है, ये कैप्चा यहाँ पे आपको डालना है, यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है वेरीफाई विथ OTP। ठीक है, तो चलिए हम इस आपको करके दिखाते हैं, उसके बाद आगे आपको बताते हैं क्या करना है। जब आप वेरीफाई OTP कर देंगे, ये देखिए हमने वेरीफाई OTP कर दिया। उसके बाद आपके पास भी OTP आ जाएगा। ठीक है, जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर। उसके बाद अभी OTP आ गया है और ये थोड़ा सा ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ओपन होने के बाद आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये ओपन होगा। तो ये देखिए इस प्रकार से ये ओपन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो OTP आया वो OTP यहाँ पे फिल करना है आपको। तो चलिए हम OTP फिल करते हैं, उसके बाद वेरीफाई OTP करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, वेरीफाई OTP करना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम वेरीफाई OTP कर देते हैं। वेरीफाई OTP कर दिया। उसके बाद अब ये थोड़ा सा लोड ले रहा है, उसके बाद अभी ये ओपन हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से ये ओपन होता है। तो देखिए ये यहाँ पे इस प्रकार से आपके पास ओपन हो जाएगा जब आप सेकंड टाइम के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आपका ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना PMS आवेदन सत्यापित, ठीक है, तो ये राइट का चिन्ह लगा हुआ है ना जो ग्रीन में सत्यापित लिखा हुआ है, ये आपको अगर ये आपके वहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप अवेलेबल हैं इसके लिए और आप अप्लाई कर सकेंगे बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये आपको कुछ अगर यहाँ पे आपको कुछ जानकारी हमारी दिखेगी तो हम यहाँ पे उसको वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप चिंता मत करें। और ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आवश्यक ऋण, इसको पहले हम इंग्लिश में करते हैं, उसके बाद आपको प्रॉपर समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो ये देखो इसको इंग्लिश में कर लिया। उसके बाद ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे ये कुछ
मतलब कि इसको ब्लर कर सकते हैं, ब्लर कर रहे हैं इन मतलब अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ब्रांच नाम दिख जाएगा जो आपने जहाँ से लिया होगा वहाँ से, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ब्रांच नाम दिखेगा इस बॉक्स में, ठीक है। इस बॉक्स में आपका ब्रांच एड्रेस दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ना तीसरा बॉक्स, इसमें IFSC कोड दिखेगा उसी ब्रांच का आपको इस वाले बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक का नाम दिखेगा जिस बैंक से आपने ये किया होगा और लिया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से IFSC ब्रांच कोड ये सब आपको दिख जाएगा। उसके बाद ये आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा, अकाउंट नंबर वगैरह, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अमाउंट भरना है। जैसे कि आप सेकंड टाइम के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे 20 के लिख देंगे, 20 मतलब 1000, तो 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, ठीक है। उसके बाद ये आपको दिख रहा है लोन टेन्योर, मतलब कि कितने मंथ के लिए है ये आपको दिख रहा है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है 18 मंथ के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा ये वाला, आई एग्री टू द PM स्वनिधि डिस्क्लेमर एंड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इसको आपको टिक कर देना है। और इस पर आप जब टिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है ना क्लोजर स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको एक क्लोजर स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। जिस बैंक ने आपको लोन दिया था उस बैंक में जाके आपको बताना पड़ेगा और वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से अप्लाई हो जाएगा, नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कीजिए, जिस बैंक में आपको मिला था उसी बैंक में आप जाएंगे, ब्रांच में अपनी जहाँ से आपको मिला था लोन, तो वहाँ पे जाने के बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ऑनलाइन अप्लाई कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्रांच से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट बार लोन लिया था उसी ब्रांच में आपको जाना है, उसी बैंक में, और आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल गारंटी के साथ मिल जाएगा। ये 101 नहीं बल्कि 200% गारंटी देता हूँ, आपको मिल जाएगा। अगर आपने एक बार लिया है 10K का, उसको अगर सही से भर दिया है आपने बिना एक भी EMI के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप इसको सबमिट कर सकते हैं अगर आपके पास ये क्लोजर स्टेटमेंट है तो, ठीक है। नहीं तो आप ब्रांच से जाएंगे, आराम से मिल जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जितने भी लोग ये वीडियो हमारा देख रहे होंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। आप बैंक से जाएं ब्रांच में, आपको वहाँ से अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, वो डायरेक्ट आपका अप्लाई कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 से 3 दिन ही लगेंगे। आप जिस दिन अप्लाई करके आएंगे ना, आपके पास दूसरे से तीसरे दिन आपके पास अकाउंट में आ जाएगा बैलेंस, ठीक है। आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा 1 से 2 दिन में, और वो आपको बैंक वाले खुद ही बता देंगे। उसके बाद आपको बता दूं कि जैसे कि ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके लिए इस प्रकार से वीडियो लाते हैं तो आप उसमें थोड़ी हमारी भी हेल्प हो जाएगी। और अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट करें, बेल आइकन को। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। नारायण नारायण, जय श्री राम।